बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑल इन वन पे। तो दोस्तों मैं आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ कुछ न्यू टॉपिक जो आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें इस टाइप से सम्स आते हैं जो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से बताना चाहूँगा। इफ जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई इंटू बी देन जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा यही आपका पोलर फॉर्म है। सम्स इस कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आएगा, उसको कन्वर्ट करना रहता है पोलर फॉर्म में, राइट। अगर मान लीजिए कॉस थीटा की वैल्यू नहीं दी है या एंगल नहीं दिया है तो कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। मीन्स कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, ए बाई आर, और साइन थीटा के फॉर्मूला क्या है, बी बाई आर। अब कभी कभी आर की वैल्यू नहीं दी रहती है तो अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम लोग ए और बी निकाल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, जेड इज इक्वल टू आर ई रेस टू आई इंटू थीटा। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ई रेस टू आई इंटू थीटा अगर फाइंड आउट करना है तो मैंने कुछ ऊपर फॉर्मूले दो दिए हैं। कभी कभी ई रेस टू माइनस आई इंटू थीटा रहता है तो उसके लिए भी फॉर्मूला है। ई रेस टू आई इंटू थीटा के लिए फॉर्मूला है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और ई रेस टू माइनस आई इंटू थीटा के लिए फॉर्मूला है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। इतना समझ में आया आप लोग को, ठीक है। तो इसके अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप करते हैं कि इसके बेसिस पे कुछ सम्स करते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर उसके बाद हम लोग एक्सपोनेंशियल के बेसिस पे कुछ सम्स करेंगे। चलिए हम लोग सम्स के थ्रू समझते हैं कि इसका कैसे अप्लाई होगा सम्स में। तो दोस्तों आप लोग को सम्स आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या मैं सम्स रीड कर रहा हूँ, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म एंड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट। तो फर्स्ट सम -1 प्लस अंडर रूट 3 आई है, राइट। इससे हम लोग इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मीन्स लेट इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 3 इंटू आई, राइट। तो हम लोग अभी नेक्स्ट स्टेप करते हैं। क्या यहाँ से ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू वॉट, -1, और बी इज इक्वल टू वॉट, अंडर रूट 3, ठीक है। यहाँ से हम लोग आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आर का फॉर्मूला क्या था पता है, अभी तो मैंने दिया था आप लोग को। तो देखिए आर का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करके आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है, -1 द होल स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू पुटअप करते हैं अंडर रूट 3 द होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, -1 द होल स्क्वायर। किसी हम माइनस का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, राइट। तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा आपका अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 की वैल्यू 2, आर की वैल्यू आ गई, ठीक है। अभी हम लोग कॉस थीटा और साइन थीटा फाइंड आउट करते हैं क्योंकि अपने को पोलर फॉर्म निकालना है। पोलर फॉर्म का फॉर्मूला आप लोग को पता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, आप लोग को पहले भी बताया मैंने आर का फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। तो आर की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। अभी कॉस थीटा और साइन थीटा अपने को पता करना है, ठीक है। तो हम लोग कॉस थीटा और साइन थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं, या कॉस थीटा अगर साइन थीटा की वैल्यू नहीं पता करना है तो हम लोग बस एंगल भी पता कर सकते हैं। एंगल कैसे पता कर सकते हैं, आप लोग को मैंने पिछले लेक्चर में कुछ फॉर्मूला दिया था एंगल, 4 फॉर्मूले दिए थे एंगल के बेसिस पे, क्या कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे, कि यदि एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, और एक्स एक्सिस निगेटिव है अगर वाई एक्सिस पॉजिटिव है तो सेकेंड वाला, अगर बोथ एक्सिस निगेटिव है तो थर्ड वाला फॉर्मूला लगेगा, और एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और वाई एक्सिस निगेटिव है तो फोर्थ वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग मैंने आप लोग पिछले लेक्चर में बताया था कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस कौन से क्वाड्रेंट में अपना कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इससे हम लोग पता कर सकते हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर से। बोलो कौन से, ये एक्स एक्सिस मैंने बोला था, इसको कंसिडर कर लो, ये एक्सिस, इसको कंसिडर करो वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस निगेटिव है, वाई एक्सिस पॉजिटिव है। तो एक्स एक्सिस अगर निगेटिव है और वाई एक्सिस पॉजिटिव है तो आप लोग को फॉर्मूला कौन सा लग रहा है यहाँ पे, कौन से क्वाड्रेंट में ये बताओ पहले।
सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस निगेटिव है, वाई एक्सिस पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करें यहाँ पे, जिससे हम लोग को एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस टेन इनवर्स ऑफ बी बाय ए, राइट। तो पाई माइनस टेन इनवर्स बी, बी की वैल्यू क्या है √3, राइट। और ए की वैल्यू क्या है -1, बराबर। तो इसको पाई माइनस टेन इनवर्स ऑफ -√3 लिख सकते हैं, और ये माइनस बाहर चले जाएगा, तो पाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ √3। √3 की वैल्यू क्या होती है एंगल के फॉर्म में, पाई प्लस, बोलो पाई प्लस, तो टेन इनवर्स ऑफ √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई/3, राइट। तो ये क्या आ जाएगा 2π/3। अपने को एंगल पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम लोग पोलार फॉर्म में। पोलार फॉर्म का फॉर्मूला मैंने दिया है Z = R cos θ + I sin θ। तो चलिए अप्लाई करते हैं पोलार फॉर्म, ठीक है। तो Z = R cos θ + I sin θ, राइट। तो R की वैल्यू कितनी है ये 2, और cos थीटा की वैल्यू कितनी है ये 2π/3, राइट। प्लस I sin थीटा की वैल्यू कितनी है ये 2π/3, राइट। तो ये आपका पोलार फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, राइट। अब इसी को हम लोग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है उसने कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी पता करो, ठीक है। तो इसलिए हम लोग एक्सपोनेंशियल जब पूछेगा तभी करने का, वैसे नहीं करने का, उसका एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिया जाएगा अगर नहीं पूछा रहेगा तो, ठीक है। तो अभी हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म पता करते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मैंने फॉर्मूला बताया था Z = R e⁻I × θ। R तो अपने को पता है, R की वैल्यू 2 फाइंड आउट किए थे हम लोग, पता है इतना ना, ठीक है। तो e⁻I × θ कैसे फाइंड आउट करना है, मैंने उसके लिए फॉर्मूला दिया था, यहाँ पे आप लोग को बाजू में दिख रहा होगा e⁻I × θ = cos θ + I sin θ। ये पॉजिटिव है, ध्यान देना, ये सेकेंड वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव वे में है इसलिए नहीं लगे, और यहाँ पे अपने को क्या अप्लाई करना है पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव वाला ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos θ + I sin θ, ठीक है। तो e⁻I × θ = cos θ + I sin θ, ठीक है। तो cos θ की वैल्यू कितनी है ये 2π/3, राइट। अभी हम लोग ने पीछे ही तो निकाला ना 2π/3, याद है ना, ठीक है। तो cos θ थीटा की वैल्यू 2π/3 + I sin 2π/3, बराबर। तो इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो थीटा की जगह पे क्या रखा गया है 2π/3, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि e⁻I × 2π/3, राइट, ठीक है। तो अपने को क्या पता करना था e⁻I × 2π/3, ठीक है, एंगल पता करना था। नहीं तो हम लोग इतना नहीं करने से अच्छा हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं, सिंपल सा मेथड, डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करने का, Z = R e⁻I × θ लिखने का, और R की वैल्यू कितनी आई है 2, e⁻I थीटा की वैल्यू कितनी है ये 2π/3, तो Z हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सिंपल सा। ये सब नहीं अप्लाई करने का, अगर कॉम्प्लिकेटेड नहीं लेके जाना है, थोड़ा हाई लेवल पे नहीं लेके जाना है, तो सिंपल सा ये मेथड अप्लाई करने का, आप लोग को फुल मार्क्स मिलने के चांसेस है। तो अभी हम लोग सेकेंड सम स्टार्ट करते हैं, जो आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा होगा 1 + 7i/2 - i द होल स्क्वायर, राइट। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म
एंड पोलार फॉर्म फाइंड आउट करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सम्स करना। तो लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस 7i अपॉन 2 माइनस आई द होल स्क्वायर। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए हम लोग, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको एक्सपांड कर देते हैं 1 प्लस 7i, ठीक है। और यहाँ पे a माइनस बी द होल स्क्वायर फाइंड आउट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू आई, राइट। a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है? याद होगा तो बराबर समझ में आया होगा। अगर नहीं याद है तो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने ए माइनस आई और ए प्लस आई द होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने दिया है, वहाँ पे जाके आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो 1 प्लस 7i, 2 का स्क्वायर 4, आई का स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस माइनस, राइट। 2 2 जा 4 इंटू आई। तो 1 प्लस 7i अपॉन 4 माइनस 1 3 माइनस 4i, राइट, ठीक है। तो अभी तो आप लोग का न्यूमरेटर में क्या आ गया? 3 माइनस 4i। इसको हम लोग यहाँ से आई हटाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। 1 प्लस 7i 3 माइनस 4i, 3 माइनस 4i, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉन्जुगेट समझ में आता है ना? फर्स्ट वीडियो लेक्चर, सेकंड वीडियो लेक्चर इसी के बेसिस पे हम लोग ने बनाया है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो वहाँ पे जाके देख लीजिए, कॉन्जुगेट आप लोग को समझ में आ जाएगा। नहीं तो यहाँ पे अभी हम लोग हायर सम पे चले गए हैं, जिससे आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देना, वहाँ पे फर्स्ट वीडियो लेक्चर और सेकेंड वीडियो लेक्चर ध्यान से देख लीजिए। तो 3 प्लस 4i और यहाँ पे 3 प्लस 4i कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया हम लोग ने। तो ये क्या बन गया? a प्लस बी द होल इज a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला पता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस 4i का स्क्वायर। आ रहा है समझ में इतना? और 1 प्लस 7i, नेक्स्ट 3 प्लस 4i, राइट, ओके। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16, i का स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, राइट। अगेन इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में और 1 का मल्टीप्लाई 4i में, ये तो नॉर्मल आप लोग 10 से करते होगे। तो 3 प्लस 4i, नेक्स्ट 7i का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो 21i हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो 7 4 जा 28 और ये i का स्क्वायर हो जाएगा, राइट ना। नेक्स्ट 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 25 और 3 प्लस ये क्या हो जाएगा? 21 प्लस 4 25i, राइट। फिर प्लस माइनस माइनस और ये 28, राइट। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो क्या हो जाएगा? माइनस 25i माइनस प्लस 25i माइनस 25 अपॉन 25 कॉमन ले सकते हैं 25। तो i माइनस 1 हो जाएगा अपॉन 25 कट जाएगा और क्या बचेगा? -1 प्लस i, राइट। ये हम लोग ने z की वैल्यू भी फाइंड आउट किया। ये तो अभी हम लोग ने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट इसे किया है। अभी हम लोग को पोलार फॉर्म में कन्वर्ट करना है प्लस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। गेम तो अभी स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट करते हैं पोलार फॉर्म में कन्वर्ट करना इसको। तो पोलार फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते थे? फॉर्मूला तो याद ही होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखते हैं, अगर नहीं याद होगा तो यहाँ पे देख लो, जरूरी नहीं है एग्जाम के टाइम पे हम लोग याद कर लेंगे। z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, राइट। तो यही पोलार फॉर्म है आप लोग का, पोलार फॉर्म, ठीक। तो आर की वैल्यू नहीं पता है या पता है? नहीं निकाला, फाइंड आउट तो नहीं किया था ना, देख लो, चेक कर लो। आर की वैल्यू दिख रही है आप लोग को? नहीं दिख रही है ना, तो आर का फॉर्मूला लगाते हैं। आर का फॉर्मूला क्या था? आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर,
लेकिन ए और बी की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करेंगे हम लोग? तो ए और बी की वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे बोलो, फर्स्ट सम आप लोग ने किया होगा ध्यान से, अगर समझ में आया होगा तो ये बराबर समझ में आएगा। ए की वैल्यू -1 और बी की वैल्यू 1, ठीक है। तो ए की वैल्यू -1 प्लस बी की वैल्यू 1, वैल्यू पुट अप कर दिए। अभी -1 द होल स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये क्या आ जाएगा √2, राइट। ये इतना हो गया। तो आर की वैल्यू √2 फाइंड हो गई, ठीक है। अभी हम लोग को कॉस थीटा और साइन थीटा फाइंड आउट करना है, जो यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन कॉस थीटा साइन थीटा फाइंड आउट करने से एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को कोऑर्डिनेट्स ढूंढना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेट्स क्या है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स के लिए मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आप लोग को, या फर्स्ट सम में, इसके फर्स्ट सम में भी आप लोग देख सकते हो, उसमें भी बताया था 4 एंगल फाइंड आउट करने के फॉर्मूले होते हैं। तो वो 4 किस पे डिसाइड होते हैं? कोऑर्डिनेट्स पे, कि कोऑर्डिनेट्स किस फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। तो वो कैसे पता करते हैं? पिछले वीडियो में मैंने सिखाया था आप लोग को कि ये एक्स एक्सिस है और ये कंसिडर कर लो वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस निगेटिव में, वाई एक्सिस पॉजिटिव में। तो एक्स एक्सिस निगेटिव में हो और वाई एक्सिस पॉजिटिव में हो, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये लाइज कर रहा है। देखो -x, इसे कंसिडर कर लो y, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है ये। तो एंगल फाइंड आउट करते हैं, तो पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ b बाय, यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ b की वैल्यू क्या है? अभी तो आप लोगों ने देखा था ना यहाँ पे, b की वैल्यू 1, ठीक है, और a की वैल्यू -1, राइट। तो पाई माइनस प्लस tan इनवर्स, इसको हम लोग -1 लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, राइट। तो पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है? π/4, ठीक है। तो पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4 3π/4 होता है। तो थीटा मीन्स एंगल कितना फाइंड आउट हुआ? 3π/4, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग वैल्यू पोलर फॉर्म का जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर दे सभी वैल्यूज। अभी एंगल भी फाइंड आउट हो गया और आर की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई। तो सिंपल सा z = r cos थीटा प्लस i sin थीटा, राइट। तो r की वैल्यू कितनी है? √2 cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? 3π/4 प्लस i sin थीटा की वैल्यू कितनी है? 3π/4, राइट। इतना है क्या समझ में आप लोग को? ठीक है। तो हम लोग ने पोलर फॉर्म तो फाइंड आउट कर लिया, अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड आउट करना बचा है ना, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड आउट करते हैं। एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला बोलो, क्या था? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? z = r इंटू e⁻i थीटा, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या आई थी अपनी? √2, राइट, इंटू e⁻i, और एंगल कितना आया था? 3π/4। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? ये z है, हाँ, ध्यान देना। तो ये अपने को एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी फाइंड आउट हो गया। तो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस r और एंगल अगर दोनों की वैल्यू परफेक्ट निकलती है, फाइंड आउट होती है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होता है, तो आप लोग एक्सपोनेंशियल एंड पोलर फॉर्म के जो भी सम्स आएंगे क्लियर करेक्ट आंसर आएंगे आप लोग के। अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अब हम मिलेंगे फिर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय बाय। अरे रे दोस्तों, 1 मिनट रुकिए। ये जो आप लोग को सम्स
या आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा है उसे प्रैक्टिस करके मुझे उसको सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, जिससे मुझे एटलीस्ट पता तो चलना चाहिए कि आप लोग को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। या तो मैं आप लोग को अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक और वीडियो मैं बना लूँगा आप लोग के इस टॉपिक्स पे। ठीक है, तो चलिए बाय बाय दोस्तों, चलते हैं फिर।